जय हिंद दोस्तों, जीएस स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस में। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई वाक्य है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई वाक्य है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने आप सभी को बताया है कि इसका नियम क्या होता है। एक्टिव वॉइस का नियम क्या होता है। एक्टिव वॉइस का नियम कहता है पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लिखना है, प्लस मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी या अदर वर्ड। यह है एक्टिव वॉइस का नियम। और पहचान इसका होता है कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। नियम हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो ये एक्टिव वॉइस का नियम है। तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस के बारे में। पैसिव वॉइस में नियम होगा जो यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो यही सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद इज एम आर रहेगा, इज एम आर। अब इसके साथ यहाँ पे बीइंग जुड़ जाएगा, प्लस मेन वर्ब का यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज होता है। हमने पिछली क्लास में बताया है कि कोई भी वाक्य अगर पैसिव वॉइस में है तो उसके साथ सदैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब बचा है यहाँ ईटीसी, तो ईटीसी लिखेंगे प्लस बाई लिखने के बाद ये जो सब्जेक्ट है इसी को यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। ये है हमारा पैसिव वॉइस का नियम। तो जैसे हमने एक वाक्य ले लिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, हमने लिखा राधा यहाँ पढ़ रही है, राधा यहाँ किताब पढ़ रही है, पढ़ रही है, राधा यहाँ किताब पढ़ रही है। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा राधा इज पढ़ना का रीड होता है, राधा इज रीडिंग बुक हियर। ये था एक्टिव वॉइस, लेकिन हमें बनाना है पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस, हमें पढ़ना है पैसिव वॉइस। तो हमने बताया जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को सब्जेक्ट बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे बुक है, इसी को हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो बुक जो है सब्जेक्ट हो गया। अब बुक तो एक वचन है, तो बुक इज ए बीइंग प्लस रीड होता है। तो थर्ड रूप स्पेलिंग सेम ही होता है। अब बचा यहाँ पे है हियर, तो हियर को यहाँ लिखेंगे। हियर के बाद हमने बताया जो ईटीसी तक का लिखने के बाद बाई के साथ जो सब्जेक्ट होता है उसी को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे बाई लिखना है, बाई के बाद सब्जेक्ट राधा है, तो ये राधा यहाँ आके ऑब्जेक्ट बन जाएगी, बाई राधा। ये था पैसिव वॉइस। इसी तरह हमने अगला वाक्य लिया, हमने अगला वाक्य लिखा मोहन मुझे एक पत्र लिख रहा है, मोहन मुझे एक पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है मोहन, सब्जेक्ट मोहन है, तो मोहन इज लिखना का राइट होता है। मोहन इज राइटिंग मी, क्या लिख रहा है, एक लेटर यानी अ लेटर। ये एक्टिव वॉइस था।
लेकिन हमें बनाना है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हमें बनाना है तो हमें यहाँ देखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ दो यूज हुआ है, एक मी है, एक आ लेटर है। हमने कल बताया था पैसिव दोनों ऑब्जेक्ट से बनाया जा सकता है। हम यहाँ मी को बनाएंगे मी से, तो मी का सब्जेक्ट आई होता है, आई के साथ एम का यूज होगा। आई एम बीइंग, आई एम बीइंग, आई एम बीइंग। राइट रोड रिटन होता है, आई एम बीइंग रिटन। क्या लिखना है? आ लेटर, आई एम बीइंग रिटन आ लेटर बाई मोहन। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस, यानी ये था एक्टिव वॉइस, ये है पैसिव वॉइस। इसी तरह हमने अगला वाक्य लिया, हमने लिखा राजेश श्याम को पीट रहा है। राजेश श्याम को पीट रहा है। देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट है राजेश, पहले एक्टिव वॉइस बनाएंगे। सब्जेक्ट है राजेश, इज ए बीटिंग, राजेश इज बीटिंग श्याम। ये एक्टिव वॉइस था। पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसी श्याम को हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो श्याम इज ए बीइंग बीटेन बाई राजेश। ये था पैसिव वॉइस। अभी हम देखेंगे इसके आगे, अगर इसी में कोई निगेटिव वाक्य आ जाए तो उसका ट्रांसलेट कैसे होगा। जैसे हम बोल दें कि राधा यहाँ किताब नहीं पढ़ रही है, राधा यहाँ क्रिकेट नहीं खेल रही है, तो उसका निगेटिव वाक्य में ट्रांसलेट कैसे होगा। तो आइए निगेटिव वाक्य देखते हैं कैसे निगेटिव वाक्य का ट्रांसलेट होता है। जैसे हमने लिखा मोहन यहाँ, पहले नियम हम देखेंगे। एक्टिव वॉइस में निगेटिव का नियम पहले देखेंगे। हमने बताया है आप सभी को कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये है एक्टिव वॉइस का नियम। लेकिन अब इसी का पैसिव वॉइस में अगर निगेटिव बनाना हो तो जो ये ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट यही सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके साथ इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये है निगेटिव नियम। जैसे इस नियम से हमने वाक्य लिया, हमने लिखा वे लड़कियां राम को इस विद्यालय में पत्र नहीं लिख रही हैं।
वे लड़कियां राम को इस विद्यालय में पत्र नहीं लिख रही हैं। तो पहले हम देखेंगे इसका एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस में कैसे इसका ट्रांसलेट होगा। तो एक्टिव वॉइस में देखें सब्जेक्ट यहाँ वे लड़कियां हैं, तो वे लड़कियां का हो जाएगा दोज, दोज गर्ल्स, दोज गर्ल्स। बहुवचन है तो आर का यूज होगा, दोज गर्ल्स आर नॉट राइटिंग, दोज गर्ल्स आर नॉट राइटिंग। सब्जेक्ट हमारा दोज गर्ल्स है, बहुवचन है इसीलिए आर का यूज हुआ। क्रिया यहाँ पे लिखना है तो राइट होता है, में आईएनजी चाहिए तो राइटिंग हो गया। ऑब्जेक्ट किसको, तो राम को, राइटिंग, राम क्या लिखती हैं, एक पत्र यानी आ लेटर, आ लेटर। अब कहाँ लिखती हैं, तो इस विद्यालय में, तो इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, लास्ट में फुल स्टॉप। ये था एक्टिव वॉइस। अब देखें इसी का पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसलेट होगा। तो पैसिव वॉइस में यहाँ ऑब्जेक्ट राम आ लेटर है, राम है और आ लेटर ऑब्जेक्ट दोनों है। पैसिव वॉइस दोनों से बन सकता है, लेकिन हम यहाँ बनाएंगे राम से। हमने लिखा राम, राम एक वचन है तो राम इज ए नॉट बीइंग, राम इज नॉट बीइंग रिटेन। जो बचा हुआ है लिख देंगे रिटेन अ लेटर, अ लेटर इन दिस स्कूल। और यहाँ सब्जेक्ट दोज गर्ल्स है, सब्जेक्ट बाई दोज गर्ल्स। ये था इसका निगेटिव वाक्य का ट्रांसलेट। अब जैसे हमने अगला वाक्य लिया, हमने लिखा राधा, राधा मुझे एक उपहार, राधा मुझे एक उपहार नहीं दे रही है। हमने लिखा राधा मुझे एक उपहार नहीं दे रही है। इसका एक्टिव वॉइस ट्रांसलेट होगा राधा, राधा इज ए नॉट गिविंग, राधा इज नॉट गिविंग मी आ गिफ्ट, राधा इज नॉट गिविंग मी आ गिफ्ट। ये है इंट्रोगेटिव। अब हमें इसी का पैसिव बनाना है। तो पैसिव में हमने बताया है जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट हमने बताया दो ऑब्जेक्ट है, एक मी है एक आ गिफ्ट है, तो पैसिव दोनों से बन जाएगा। हमने सब्जेक्ट यहाँ मी लिखा, मी को हम बना देंगे आई, आई एम नॉट बीइंग, आई एम नॉट बीइंग गिवन आ गिफ्ट, गिवन आ गिफ्ट बाई राधा, बाई राधा। ये पैसिव वॉइस था। अब इसी तरह हमने अगला वाक्य लिया, हमने लिखा हमने अगला वाक्य लिया महेश, महेश सोहन के साथ, महेश ने लिखा मैं मोहन श्याम को, मोहन श्याम को
अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है। मोहन श्याम को अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है। पहले इसका हम एक्टिव वॉइस देखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा है मोहन, सब्जेक्ट है हमारा मोहन, हमने लिखा मोहन। मोहन एक वचन है तो मोहन इज, मोहन इज निगेटिव है तो मोहन इज नॉट, पढ़ाना का टीच होता है। मोहन इज नॉट टीचिंग श्याम, श्याम को क्या पढ़ा रहे हैं? मोहन इज नॉट टीचिंग श्याम, क्या आप नहीं पढ़ा रहे हैं? तो अंग्रेजी का हो जाएगा इंग्लिश। ये था एक्टिव वॉइस। अब देखेंगे इसी पैसिव वॉइस में कैसे बनाना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे श्याम है तो हमने लिखा श्याम इज नॉट बीइंग taught English by मोहन। ये था पैसिव वॉइस में निगेटिव नियम। इसी तरह हमने अगला वाक्य लिया, कि हमने लिखा सीता मुझे यहाँ नहीं पीट रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है सीता, सीता इज नॉट बीटिंग, किसको पीट रही? तो मुझे, कहाँ? तो यहाँ, लास्ट में फुल स्टॉप। अब पैसिव बनाना है तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे आई एम नॉट बीइंग, आई एम नॉट बीइंग beaten here by सीता, बाई सीता। अगर आप सभी को ये नियम याद है तो आप चाहे जितना बड़ा वाक्य है आप उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। पहले एक्टिव वॉइस बनाइए, उसके बाद उसका पैसिव वॉइस बनाइए। कल जैसे हमने नियम बताया था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। जो एक्टिव वॉइस होता है पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये एक्टिव वॉइस था। पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो ये ऑब्जेक्ट होता है इसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, प्लस जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे लिखना है, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, प्लस अदर वर्ड लिखना है, और प्लस से लास्ट में बाई जोड़ने के बाद ये जो सब्जेक्ट आता है इसी को यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया जाता। यह है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का नियम। अगर आपको इतना याद है तब पर भी आ जाएगा। और पैसिव वॉइस में विशेष ध्यान दें कि अगर कहीं वर्ब आया है